अंतिम यात्रा पे जाएगा, काबा बनेगा, और काबा जब लौट के आएगा तो चारण बनेगा। सम्मान है। उसके पीछे यही भावना थी कि ये चूहे, और आपको पता है अगर किसी चूहे का वजन 100 ग्राम हो तो कितना पानी चाहिए रोजाना उसको? अगर किसी चूहे का वजन 100 ग्राम, वो कितना पानी पिएगा दिन भर? ये पानी नहीं पीता है। चूहा धरती पे वो प्राणी है, और सहारा के रेगिस्तान में मजे करते हैं, मारवाड़ के रेगिस्तान में मजे करते हैं बिना, क्योंकि अंदर केमिस्ट्री के लैब है भाई साहब के पास। H2 और O को रिएक्शन करके अंदर पानी बनाता है H2O। मरेगा ये आदमी जिसको फिजिकल वाटर चाहिए। आदमी को बचाने के लिए बेचारे चूहे का जन्म हुआ है, इसीलिए तो इसको पूछते गणेश जी के बगल में बैठा के। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, तो साइंस की बात कर, मुझे धर्म कमाता साइंस ज्यादा आती है। उसके पीछे भावना ये है। तो आप देखिए ये सब आप हमारे, तो ये हम जो जानवरों को बचा रहे हैं, आइंस्टीन ने कहा सारी मधुमक्खियों को मार दो, 4 साल में आदमी धरती खत्म हो जाएगा, परमिशन कौन करेगा? और प्लेग से ये बचा रहा है चूहा, क्योंकि मेरे सिर वाले की जू बैठी हुई है और आप मुझे मार दें तो जू को भूख लगेगी, भूख लगेगी, क्योंकि मरने के बाद में खून नहीं रहता है, वो तो रॉटिंग सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब भूखी मरती जू क्या करेगी? दूसरे आदमी को तलाश करेगी कि तो आप चूहों को, अगर सारे चूहों को मार दें, चूहे के ऊपर जिसको खून चाहिए, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है, ये कैरियर है पैथो इसका प्लेग का। सारे चूहे धरती के प्लेग के लिए रेजिस्टेंट हैं इनके नहीं, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग्स सेंसिटिव हैं। तो पिस्सू एक बार बाइट कर लेगा प्लेग हो जाएगी। तो मान लो हम सारे चूहों को मार दें, तो चूहा मारा है, प्लेग थोड़ी हुआ, वो पिस्सू थोड़ी मारे। चूहों के मरने के बाद वो तो सड़ने लग जाएंगे, पिस्सू को लगेगी भूख, किसका खून पिए, इधर जाके जाए चूहा किधर, चूहा तो मार दिया हमने। अब कोई गाय का खून पिया, कोई भैंस का, आदमी का पिएगा। हमारे तो बाल भी नहीं है, दिन में तो उड़ा लेंगे, रात को कहाँ उड़ाएंगे? सिंगल बाइटिंग से प्लेग होगा। और एक बार प्लेग एयरबोर्न हो जाती है, फिर दोबारा पिस्सू की जरूरत नहीं है, एयर हो हम लोग मारे जाएंगे। तो हमको बचाने का एक ही तरीका है, हमारे पास चूहा होना चाहिए, क्योंकि चूहे वो होटल है जिसके ग्राहक ये पिस्सू है, क्योंकि उसका खाना उसी को अच्छा लगता है। तो आप देखिए नेचर का सिस्टम है, ये आदमी के लिए बना था। और आप सब कौन से देश के निवासी हैं? हिंदू देश के। पक्का? आदमी का जन्म इस संसार में कौन से महाद्वीप में हुआ था? अफ्रीका। तो फिर आप इंडिया में कहां से आ गए? तो अफ्रीका में रहते हैं। कोई ज्यादा परदादा अफ्रीका से चला था ना। इसका मतलब ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई आदिवासी, ना कोई आर्य है, ना कोई वसला। जब पैदा ही वहां हुए थे तो फिर कहां से आदिवासी है, कहां से आर्य, कहां से हिंदू? ये तो सारे वहां पे बंदर तो पैदा हुआ था वहां पे अफ्रीका से। पूर्व जन्म की जितनी स्टोरी है, कोई किसी धर्म में पैदा होता है, कोई किसी धर्म में। अरे वो तो अब हो रहा है, ये धर्म तो 5000 साल 10,000 साल से पुराना नहीं है कोई धर्म, कोई तो 5,000 10,000 साल से पुराना नहीं है। तो फिर वहां से अफ्रीका से यहाँ कैसे आए? क्योंकि अफ्रीका से यहाँ नील नदी थी, रावी सतलज व्यास, इतने सर में मगरमच्छ थे, करो नदी क्यों पास कैसे करोगे? ना रोड था, ना पुल था। तो हाथी जैसे जीवों ने फिर कहा कि यार मत घबराओ आदमी, मैं तेरी हेल्प में पीठ पे बैठ, मैं करता हूँ कोशिश। बेचारे हाथी भैंसों ने हमको क्रॉस करवाई नदी। आज कभी किसी को उनको थैंक यू बोलते हैं हाथी को, हम किसी को, हम तो भूल गए कि हम तो हम ही हैं बस। तो समस्या ये है कि नेचर में, अच्छा सबसे पहले सारे जीव पैदा हो, लास्ट में आदमी बना है। सबसे पहले आदमी बन जाता तो पता भगवान की नाक में दम कर देता कि आपने मुझे बनाया है, आपने धर्म बनाई कि धर्म कैसे बनेगी रे, पैदा तू जब किया है। जो चाय वाय कि चाय, ना चाय का पौधा है, ना चीनी का गन्ना है, ना गाय भैंस वाली दूध काट लाऊं, चुपचाप खड़ा रहे। फिर अच्छा तो बोलो कुछ फ्रूट मिल जाएंगे, ये भाई कोई फल ही नहीं बनाया, पैदा ही तुझे किया है। तो बोला कुछ गाय भैंस वगैरह, मुर्गा मुर्गी, मैं मुर्गे भी खाता हूँ, और कभी बकरा भी एक चीज बनाई, कुछ नहीं बनाया है। ना चना बना, ना गेहूं, ना जौ, ना ककड़ी, तोरी, लकड़ी, कद्दू, ना कोई जानवर, कुछ नहीं बना, पहली बार तुझे बनाया है। तो भगवान को पता क्या कहता भगवान? मुझे थोड़ी महुड़ी मिल जाएगी, क्यों कि मैं पी के आपकी ठुकाई करना चाहता हूं, जो कुछ है ही नहीं तो मुझे क्यों बनाया? पहले ये सारी चीज बनाओ जिनसे मैं जिंदा रहूं। ये किसी अमीबा समीबा को बना दो जो कुछ नहीं मांगेगा।